दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम संपन्न। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहे मुख्य अतिथि। इस बार 26 दिनों में गूंजा शौर्य का संगीत। कार्यक्रम में 16 सेना के बैंड्स के अलावा 16 पाइप एंड ड्रम बैंड शामिल हुए, जिसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। बैरक में सेनाओं की वापसी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन और संसद भवन चमचमाती रोशनी से नहाए। कार्यक्रम में सुरक्षा इंतजाम के लिए दिल्ली के कई रूट में परिवर्तन था। 400 साल पुराना है बीटिंग द रिट्रीट का इतिहास। हर साल 29 जनवरी को होता है आयोजन। पीएम मोदी ने रेडियो पर 28वीं बार मन की बात की। कार्यक्रम में देश को किया कई मुद्दों पर संबोधित। छात्रों को दिया एग्जाम का मंत्र। पीएम ने छात्रों से कहा कि अपनी खुद की मेहनत से जो परिणाम प्राप्त होगा उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पीएम ने अभिभावकों से कहा 3 बातों पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री ने मन की बात करते हुए जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी। युवाओं से वीरता पुरस्कार से सम्मानित जवानों के बारे में पढ़ने की अपील की। मन की बात में पीएम ने कहा कल यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। ऐसे में सुबह 11 बजे सभी 2 मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि दी। चुनाव आयोग ने फिर लिखे रिजर्व बैंक को चिट्ठी। आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नकद निकासी की लिमिट बढ़ाने की मांग। गोवा के पणजी में बीजेपी ने जारी किया विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया। मैनिफेस्टो लॉन्च के मौके पर गोवा के बीजेपी अध्यक्ष विनय तेंदुलकर का बयान। कहा जीत मिली तो गोवा में पर्यटन विकास और सभी के लिए अच्छी शिक्षा के अवसर होंगे। अखिलेश के साथ रोड शो में राहुल और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। पीएम के पास कालाधन होने के आरोप लगाए। लखनऊ में महात्मा गांधी की मूर्ति को माला पहनाने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो शुरू हुआ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। रोड शो से पहले साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा अखिलेश राहुल का याराना। दोनों मंच पर एक दूसरे से गले मिले। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को ऐतिहासिक बताया। कहा युवा सोच आगे बढ़ा, इसलिए अखिलेश के साथ गठबंधन किया। अखिलेश ने जताई यूपी चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद है। राहुल ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा गठबंधन उखाड़ेगा गुस्से और नफरत की राजनीति की जड़। कॉन्फ्रेंस में राहुल ने पीएम मोदी के अंदाज का जिक्र किया। गठबंधन से यूपी में प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी और पीस के 3 पी लाने की बात की। अखिलेश ने जोड़ा चौथा पी। कहा यह पीपल्स अलायंस है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर को शामिल किए जाने पर राहुल ने सवाल उठाया। कहा हमेशा यूपी चुनाव के आने पर ही बीजेपी को याद आते हैं राम। राहुल गांधी ने अखिलेश की साफ नीयत की जमकर तारीफ की। बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। गठबंधन में मायावती को शामिल करने के सवाल पर अखिलेश ने चुटकी ली। कहा मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी है। गठबंधन में होती तो शायद वो और राहुल उन्हें ना दे पाते जरूरी जगह। राहुल और अखिलेश के रोड शो पर बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा कोई कुछ भी करे, प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार। नोएडा से बीजेपी के प्रत्याशी पंकज सिंह ने अखिलेश राहुल पर बोला हमला। कहा दोनों दल मिलकर सूबे को लूटने की तैयारी। बरेली की कैंट विधानसभा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई खत्म। समाजवादी पार्टी ने नामांकन वापस लेने का ऐलान किया। पंजाब के फरीदकोट में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ न्याय नहीं किया, ऐसे लोग बादल के साथ न्याय करेंगे, उम्मीद नहीं। पीएम ने रैली में लोगों से कहा केंद्र में रहते हुए कांग्रेस सरकार ने सीएम बादल को लगातार परेशान किया। पंजाब की बेहतरी के लिए सोच समझकर वोट दें। रैली के मंच से पीएम ने आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाए। कहा कांग्रेस ने युवाओं को आतंकी बताया तो आप बता रही है नशेड़ी। पंजाब के लंबी में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने रैली में हुंकार भरी। कहा हमने पहले भी सरकार बनाई है, इस बार भी बनाएंगे। पंजाब के लंबी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया केजरीवाल को डरपोक उम्मीदवार, लेकिन कहा 2014 दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखते हुए हल्के में लेने की गलती नहीं करूंगा। राम मंदिर मुद्दे पर बोले केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। कहा राम मंदिर राजनीतिक नहीं, आस्था का मुद्दा है। संवैधानिक दायरे में मंदिर का निर्माण हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फबारी से चुनाव तैयारियों पर असर पड़ा है। आर्मी से ली जा रही मदद। 25 बूथ पर विशेष तैयारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। हरीश रावत के स्टिंग की सीडी दिखाने पर रोक लगाई। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 8 जनवरी को गोवा में दिए भाषण में पैसा लेकर वोट देने वाले बयान पर नाराज। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल बयान मामले में 31 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट भी देने को कहा। इससे पहले चुनाव आयोग की चेतावनी को केजरीवाल ने असंवैधानिक बताया था।
पुखराया रेल हादसे में एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, 8 धाराओं में केस दर्ज, हादसे की जांच शुरू। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में बेकाबू ट्रक ने मां और 3 साल के बच्चे को कुचला, हादसे में बच्चे की मौत, आरोपी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार से आ रहे सरियों से भरे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, एक युवक की मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। यूपी के बागपत में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत। यूपी के कन्नौज में सरकारी स्कूल बदहाल, जर्जर हालत में बच्चे पढ़ने को मजबूर, शिक्षा विभाग बेखबर। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल से गायब बच्चा बरामद, सौदा करते बच्चा चोर गिरफ्तार। यूपी में झांसी में दोस्त ने की दोस्त के घर चोरी, माल बंटवारे को लेकर 3 चोरों में झगड़ा, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाया, युवती के घरवालों का हंगामा, पुलिस पर भी गंभीर आरोप। यूपी के बलिया में तेज रफ्तार ट्रक और कार में आमने सामने टक्कर, 3 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के बलिया में 17 आईटीआई कॉलेज में अवैध वसूली का खुलासा, मजिस्ट्रेट ने सीबीसीआईडी के जांच के आदेश। यूपी के आजमगढ़ में 14,000 लीटर शराब मिली, 5 शराब तस्कर गिरफ्तार। हिमस्खलन में शहीद हुए मेजर अमित सागर को सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने श्रद्धांजलि दी, अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। सेना प्रमुख विपिन रावत ने जवानों को सलाम किया, कहा भारी बर्फबारी के बीच सीमा पर डटे हैं जवान। मुंबई में सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुआ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरि सत्संग समिति ने किया सम्मान। बर्धमान के औसग्राम थाने पर हमले के मामले में 11 गिरफ्तार, 1 आरोपियों में एक टीएमसी नेता भी शामिल। औसग्राम थाने पर हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस बल तैनात, 3 स्कूली शिक्षकों को हिरासत में लेने के बाद विरोध में भीड़ उग्र हुई। पद्मावती फिल्म विवाद मामले में भंसाली के समर्थन में केंद्र सरकार, नायडू बोले दोषियों पर कार्रवाई होगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम एस एम कृष्णा ने कांग्रेस से तोड़ा नाता, यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री से हटाए जाने को लेकर नाराज। बेंगलुरु में भैंसों की दौड़, कब्बाला के समर्थन में हजारों लोगों का प्रदर्शन, 200 बैलगाड़ी के साथ 4 किलोमीटर तक रैली। तमिलनाडु के करुगुलम में जल्लीकट्टू का आयोजन, समारोह में हजारों लोग शामिल। कोल्हापुर में एनसीपी पार्टी सम्मेलन में शरद पवार ने किया साफ, स्थानीय निकाय चुनाव में अगर हुआ गठबंधन तो कांग्रेस से हाथ मिलाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कौरवों से की शिवसेना की तुलना, शिवसेना के नेताओं को बताया दुर्योधन और शकुनी। बीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर शिवसेना का पलटवार, कहा महाराष्ट्र सरकार करती है बीएमसी कमिश्नर की नियुक्ति। हरियाणा के सोनीपत में जाट आरक्षण का मुद्दा गरमाया, 10% आरक्षण की मांग, मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी। गुरुग्राम में जाट आंदोलन के लिए भारी सुरक्षा, जाट नेता यशपाल मलिक की अगुवाई में 19 जिलों में धरने का आयोजन। जयपुर में कोहरे की वजह से 70 गाड़ियां आपस में टकराई, 100 लोगों से ज्यादा घायल, 1 की मौत, 3 की हालत नाजुक। राजस्थान के टोंक में अवैध शिकार करने वालों ने गरीब वालों पर हमला बोला, शिकारियों की पिटाई, 1 शिकारी फरार। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, एवलांच के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह। शिमला के पास कुफरी में भारी बर्फबारी से फंसे पर्यटक, टूरिस्ट रिजॉर्ट में पर्यटकों का जमावड़ा। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद हालत मुश्किल, पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा, सड़कें ब्लॉक। उत्तराखंड के कोटद्वार में बिजली के पोल पर चढ़े कर्मचारी की करंट लगने से मौत, पोल में अचानक बिजली आने से हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के सियालदह में 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां मौके पर। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के रडार पर आने के बाद रेलवे के सर्वे में देश के 144 स्टेशन बताए गए संवेदनशील, लिस्ट में पटना स्टेशन भी शामिल। पटना में एक प्राइवेट स्कूल ने 3 छात्रों को निकाला बाहर, छात्रों के परिवार वालों ने स्कूल पर उठाए थे सवाल। कोलकाता में फुल मैराथन का आयोजन, सचिन तेंदुलकर ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। एमपी के रतलाम में प्रशासन ने आश्रम ट्रस्ट से छुड़ाई जमीन, 61 बीघा जमीन पर कब्जा था। एमपी के टीकमगढ़ में स्कूली छात्रों ने मिड डे मील खाने से इनकार किया, स्कूल में की बजाय खाना घर बनाए जाने का विरोध। एमपी के बैतूल में बेटियों को बेचने का खुलासा, पुलिस ने 2 बच्चियों को बरामद किया, आश्रम को सौंपा। एमपी के भिंड में सरेराह चढ़ने पर युवती ने की मनचले की पिटाई, मजनू ने कान पकड़कर माफी मांगी।
एमपी के मालवा में छात्राओं ने चप्पल से मनचले की पिटाई की, प्रिंसिपल की मौजूदगी में हुई धुनाई। एमपी के अशोकनगर में लाइलाज बीमारी से परेशान 13 साल का मासूम, नाक कान मुंह से निकलता है खून। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शादी का झांसा देकर युवती को भगाने के आरोपी युवक गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। दिल्ली के गैंगस्टर मंजीत महल के पिता श्रीकृष्ण की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की खोज में जुटी पुलिस। दिल्ली में चोरों का जूनियर गैंग के निशाने पर शादी समारोह, 60 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग लेकर भागे। बिहार के सासाराम में बैंक अधिकारियों ने चुराए 1.19 करोड़ रुपए, रीजनल मैनेजर ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। और राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद हत्या, एक फर्जी पुलिसकर्मी के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा रेलवे स्टेशन पर 19 साल के दिव्यांग की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत, 12वीं की पढ़ाई कर रहा था युवक। एमपी के पंखाजुर में नाबालिग लड़की से रेप, 7 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के खरगोन में 70 साल की महंत पर फिदा हुई फिनलैंड की 59 साल की महिला, करीब 15 साल से साथ है, दोनों जल्द करेंगे कोर्ट मैरिज। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक विधवा की कराई गई शादी, 1.5 साल पहले पति की एक बीमारी की वजह से मौत हुई थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में छात्रों की अनोखी रोबोटिक प्रतियोगिता, हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। यमन में अमेरिकी सेना का हमला, आतंकी संगठन अलकायदा के 57 आतंकियों की मौत। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की पहली सैन्य कार्रवाई। डोनाल्ड ट्रंप की 7 मुस्लिम देशों के खिलाफ जारी किए गए आवर्जन आदेश का विरोध हो रहा है, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का विरोध कर रहे लोगों को राहत, न्यूयॉर्क सिटी की एक कोर्ट ने आदेश पर आंशिक तौर पर रोक लगाई। चिली के जंगलों में आग की वजह से 480,000 हेक्टेयर इलाका प्रभावित, करोड़ों का नुकसान, आग बुझाने का काम जारी। बजट में बढ़ सकता है सर्विस टैक्स, 15% से बढ़कर 16 से 18% करने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं वित्त मंत्री। नोट बैन के 1 महीने बाद जनधन खातों से 5,000 करोड़ रुपए निकाले गए। 7 दिसंबर को जनधन खातों में जमा राशि 74,610 करोड़ रुपए थी। सुप्रीम कोर्ट से यूनिटेक डेवलपर्स को लगाई गई फटकार, फ्लैट दंपति को 3 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश। नागपुर टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला। 3 मैच की टी20 सीरीज में इंग्लैंड 1-0 की बढ़त है। नागपुर टी20 में टीम इंडिया के लिए शुरुआती नुकसान, विराट कोहली सस्ते में आउट, 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अंडर 19 क्रिकेट टीम के फिजिकल ट्रेनर राजेश सावंत की संदिग्ध हालत में मौत, होटल के कमरे में बॉडी मिली। पद्मावती की स्क्रिप्ट को लेकर संजय लीला भंसाली की सफाई, कहा पद्मावती की कहानी में खिलजी और रानी पद्मावती के बीच प्यार जैसा नहीं है ड्रीम सीक्वेंस, राजस्थान से करता हूं प्यार। संजय लीला भंसाली के साथ करनी सेना की बदसलूकी पर सुशांत सिंह राजपूत ने नाराजगी जताई, अपने ट्विटर अकाउंट में नाम से हटाया राजपूत सर ने। राइटर कमला दास की बायोपिक से बाहर हुई विद्या बालन, अब एक्ट्रेस तब्बू नजर आएंगी।